फवाद आलम। तो फवाद, कैसे देखते हैं आज जिस तरह से इनकी बैटिंग नाकाम हुई और जिस तरीके से मुल्तान सुल्तान्स ने कामयाबी हासिल की। ओवरऑल अगर देखें आप तो रावलपिंडीज के रन जो है वो गैर मुल्की प्लेयर ही कर रहे हैं, चाहे डैरल मिचेल हो चाहे सैम बिलिंग्स हो, लेकिन रावलपिंडीज की कारकर्दगी इतनी बिल्कुल मयारी नहीं रही है। पिंडीज की बैटिंग जो है शुरू से जो है स्ट्रगल कर रही है, वो हमें नजर भी आया। आज भी रिजवान भी खेले, फिर 29 बॉलों पर उन्होंने 26 रन किए, 89 का स्ट्राइक रेट था। ज़ाहिर है शाहजेब खान का ये दूसरा मौका था और दूसरी दफा भी वो नाकाम रहे। और बाकी जैसे आपने बात की कि डैरल मिचेल ही रन्स कर रहे हैं, ऑन एंड ऑफ रन्स करते हैं, बिलिंग्स भी ऑन एंड ऑफ कर रहे हैं, ये लोग भी कंटिन्यूसली मतलब जो है परफॉर्मेंस नहीं दे रहे थे। जब ये 8 मैच हुए तो उसमें से 5 मैचों में रन्स तो जरूर होंगे इन दोनों के, लेकिन 3 में ये भी फेल हुए हैं। बट स्टिल वही वाली बात है कि जब टीम से परफॉर्म ना हो रहा हो तो मुश्किल होता है कोई भी प्लेयर हो। आज की कंडीशन अगर आप देखें तो 166 रन वाला तो विकेट नहीं था और 166 रन, और हालांकि सिर्फ 4 विकेटें गिरी, तो ये भी फर्क है। अगर चले ठीक है 8 विकेटें गिरती हैं, 9 विकेटें गिरती है तो समझते कि आप बीच में स्ट्रगल पे आए तो आप 166 पे रुक पाए। और फिर जब मुल्तान की बैटिंग शुरू हुई तो मुल्तान के लिए लाइक अ पीनट्स, 166 रन वो तो ज्यादा जल्दी आउट हो गए। मुझे लगता है वरना वो पहले हो जाता, क्योंकि स्मिथ ने देखे 31 बॉलों पे 56 किए, फिर बाकी जितने भी जॉर्ज फिलिप हो गए, शान मसूद, टर्नर ने 21 बॉलों पे 37 किए। उन्होंने आसानी, मतलब क्योंकि उनको रन रेट का भी चक्कर नहीं है, तो 18.4 ओवर्स में उन्होंने वो रन कंप्लीट कर लिए। समी, आज इस पर तुम बात करेंगे, जिस तरह फवाद ने बैटिंग की बात की, आज जिस तरह की बॉलिंग की हारिस रऊफ ने, बहुत तेज गेंदें की, हालांकि वो एक्सपेंसिव साबित होते हैं, लेकिन लाहौर कलंदर्स के लिए हारिस रऊफ हमेशा से परफॉर्म करते हैं। ये वही हारिस रऊफ हैं जो ट्रायल देने के लिए रावलपिंडी से गुजरांवाला गए, लाहौर कलंदर्स के ट्रायल दिए, उनकी टीम में सेलेक्ट हुए, रावलपिंडी में एज अ सेल्समैन काम करते थे और क्रिकेट की तरफ आ गए टेप बॉल से। आज उनकी इस बॉलिंग के बारे में आप क्या कहेंगे? जिस तरह के, जैसे उन्होंने, आपने देखा होगा कि हसन नवाज को जिस गेंद पर कॉट बिहाइंड आउट किया, बहुत तेज गेंद थी। क्या ओवरऑल आप हारिस रऊफ की बॉलिंग को कैसे देखते हो? बिल्कुल देखें, ये थोड़ा सा मिसिंग आ रहा था अगर शुरू के मैच देखें, लेकिन आज बहुत ही तेज गेंदें की हैं। और जैसे हम बात कर रहे थे, इन विकेटों पे जितना आप बैट्समैन और विस्टम के करीब रहेंगे उतने आपके आउट करने के चांस होंगे। तो आज आप देखें एक्सपीरियंस उनका नजर आया, आज बहुत तेज और बॉलिंग की है। और जिस तरह ये लाहौर कलंदर मुझे लग रहा है नॉकआउट के करीब जाती जाएगी, मुझे लग रहा है कि ये स्टेप अप करेंगे और अपनी बॉलिंग से टीम को जिताएंगे। फवाद, हारिस रऊफ की बॉलिंग के बारे में आप? मुझे लगता है बेग साहब, क्योंकि ये लाहौर भी गए, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि लाहौर में फास्ट बॉलर्स को, जब हम लास्ट में भी बात करते कि लाहौर में फास्ट बॉल को थोड़ा सा मिलता है, हेल्प मिलती है। और हारिस रऊफ ऐसे काइंड ऑफ बॉलर हैं जो हिट करते हैं लेंथ को। जाहिर है ये समी भाई ज्यादा अच्छे तरीके से बताएंगे, तो उनको हमेशा फेवर मिली है। और अगर आप देखें जो भी पीएसएल में जब भी वो आके खेलें, उनकी ज्यादातर विकेटें आपको लाहौर में नजर आएगी। तो आज भी देखें उन्होंने वही किया, क्योंकि अगर आखिर में अगर आप देखें तो ऐसा लग रहा था कि कहीं ठीक है अबरार ने जैसी भी बैटिंग की, बट इतना मैच नहीं आना चाहिए था। लेकिन फिर भी देखें वो एक्सपीरियंस बॉलर थे, उन्होंने आए, उनका पेस था, उन्होंने अच्छा डंडों में बॉल किया। जैसे आपने हसन नवाज की बात की कि अच्छा आगे से बाउंसर था, थोड़ा इतना ज्यादा शॉर्ट ऑफ लेंथ नहीं था, उसको हम अपनी लैंग्वेज में कहते हैं ना कि वक्की की तरफ आई है, तो उसमें हल्का सा ग्लव्स लेके आउट हो गए। तो जबरदस्त बॉलिंग है और ये बड़ी अच्छी बात है लाहौर कलंदर्स के लिए भी और हारिस रऊफ के लिए। बिल्कुल, लाहौर कलंदर्स के लिए अच्छी बात है। समी, जिस तरह से अब हम थोड़ी सी फखर जमान की बात करते हैं, फखर जमान क्राइसिस का शिकार रहे, बॉल टेम्परिंग का इल्जाम लगा, 2 मैचेस के लिए बैन रहे, एक मैच में 80 ऑड रन उन्होंने स्कोर किए। आज फखर जमान कहते हैं कि वो सर्किल का पूरा फायदा उठाते हैं। जिस तरह की आज उन्होंने बैटिंग की, 103 रन बनाए आज फखर जमान ने और तीसरी सेंचुरी उनकी पीएसएल में। ओवरऑल आप कैसे देखते हैं? जब फखर जमान चलता है तो लोग कहते हैं कि लाहौर कलंदर्स चलती है। जी हाँ, बिल्कुल ये सही बात है। आप अगर मेजॉरिटी मैच लाहौर के देखें तो बैटिंग में फखर जमान का मेन किरदार रहा है उनको मैच जिताने में। और भी आज जिस तरह खेले, आपको पता बड़ी डिस्ट्रक्टिव है T20 में, आज भी उन्होंने जबरदस्त इनिंग खेली। और यहाँ जरूरत भी थी लाहौर को कि ऐसी इनिंग खेले शुरू में ताकि वो टारगेट दें और आराम से मैच जीतें। तो मेरे ख्याल में बहुत जबरदस्त इनिंग है ये फखर की। आपने जैसे कहा कि क्रेडिट जाता है मैनेजमेंट को भी कि किस तरह वापस आके मोटिवेट करके लाएं और विलिंग लग रहे हैं कि परफॉर्म करने के लिए। तो ये बिग अचीवमेंट है पूरे स्टाफ की, मैनेजमेंट की, ताकि वो जिस तरह से आगे खेलने इतने प्रेशर के बाद। और जिस तरह से कलंदर्स की तरफ से रावलपिंडीज के खिलाफ भी उन्होंने 84 रन स्कोर किए और अब तक फखर जमान 282 रन बना चुके हैं, हालांकि उनके 2 मैच कम है 6 मैचों में। तो उस लिहाज से अब वो खतरा बन जाएंगे, क्योंकि बकिया मैचेस लाहौर कलंदर्स को जो है वो जीतने, ताकि वो प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई करे। तो अब फखर जमान का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, जिस तरह हारिस रऊफ का बॉलिंग में। देखिए शुरू से हम यही बात करते आ रहे हैं कि जब जब फखर जमान रन करता है तो लाहौर की बैटिंग जो है ना बहुत ईजी हो जाती है नीचे वाली।
अगर अभी भी देखें तो उसने 51 बॉलों पे 103 रन किए हैं, उसके बावजूद 200 नहीं कर पाए लाहौर। तो देखें कि उस पे कितना जो है इन्हिसार करते हैं उसकी बैटिंग पे। और एक और चीज बताता चलूं, क्योंकि जो जहां पर बॉल आता है ना बल्ले पे, तो वो फखर को सूट भी करता है। अगर आपने एक दो शॉट्स ऐसे देखें जो उसने हसन नवाज को भी निकल के छक्का मारा, वो बहुत दूर था, यही कराची का बॉल होता तो उसको उस पे टॉप एज होता। तो ये चीजें भी बड़ी मैटर करती हैं कि जहां पर बल्ले पे बॉल आता है तो फखर जमान जो है ना उसमें और कॉन्फिडेंट रहते हैं और अच्छा उनके बल्ले से जो है ना बॉल निकलता है। और जहां तक आपने लाहौर कलंदर्स की बात की कि उनको अगले जो 2 मैच जीतेंगे तो जब जाके उनके 12 पॉइंट्स होंगे, फिर रन रेट पे आएगा, क्योंकि अगर नीचे से टीम कोई उठ के आती है तो वो भी 12 पे आ जाएगी, तो इनको रन रेट भी साथ साथ अच्छा लेके चलना पड़ेगा। लेकिन आज 197 रन ही बना सकी लाहौर कलंदर्स की टीम। अगर देखा जाए, चरित असलंका दूसरे बैट्समैन थे नुमाया, और फखर जमान ने रन किए, बाकी बैट्समैन इतने नहीं कर सके। लग रहा था कि जिस तरह से वो दोनों खेल लेते कि ये 220 230 तक जाएंगे। और जिस तरह फवाद ने कहा, नेट रन रेट बड़ा इंपॉर्टेंट होगा लाहौर कलंदर्स के लिए आने वाले मैचेस में। जी हाँ, बिल्कुल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। जैसे हमने बात की है कि जो इस्लामाबाद को 1 पॉइंट मिला हुआ था वो उनके लिए इंपॉर्टेंट है, और वो अभी तक आप पॉइंट टेबल अगर देखें तो वो एक थोड़ा सा डिफरेंस नजर आ रहा है जो 3-4 टीमों में, जो बारिश की वजह से। जी हाँ, तो आप बाकी अगर 3-4 टीमों को देखें तो आज कोयटा हारी तो इसलिए नीचे हो गए, वरना ये तीनों 4 टीमों जो है वो नेक टू नेक चल रही थी। रन रेट का इशू अब टीम को आएगा, क्योंकि ये 3-4 स्पॉट है जिनमें से 1-2 टीम आएंगी, तो रन रेट बहुत ज्यादा क्रूशियल हो तो जाएगा। अब देखते हैं, हम जब एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो पॉइंट्स टेबल पर और नेट रन रेट पर नजर डालेंगे, ये बताते हुए कि दिस ट्रांसमिशन इज ब्रॉट टू यू बाय सर्फ एक्सेल एंड पेप्सी एंड इट इज पावर्ड बाय टेलीनॉर एंड सर्विस टायर्स। हम ब्रेक के बाद दोबारा फवाद आलम और मोहम्मद शमी के साथ आपको ज्वाइन करेंगे, हमारा इंतजार कीजिएगा। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन जोश जगादे में फवाद आलम और मोहम्मद शमी, दोनों पाकिस्तान के टेस्ट क्रिकेटर्स, इनके साथ आपको खुशामदीद कहते हैं, ये बताते हुए कि दिस ट्रांसमिशन इज ब्रॉट टू यू बाय सर्फ एक्सेल एंड पेप्सी एंड इट इज पावर्ड बाय टेलीनॉर एंड सर्विस टायर्स। आज जो 2 मैचेस खेले गए, पहले मैच में लाहौर कलंदर्स की टीम ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को 9 विकेटों से शिकस्त दी, और उसके बाद दूसरे मैच में मुल्तान सुल्तान ने जो इस HBL PSL में पहली मरतबा हिस्सा लेने वाली रावलपिंडीज की टीम को 6 विकेटों से हराया। एक नजर डालते हैं पॉइंट्स टेबल पर कि अब बड़ी दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो गई है, और इस पर बात करते हैं। फवाद, पेशावर ज़ल्मी 8 मैचेस में अभी तक वाहिद टीम है जो कोई मैच नहीं हारी और उसके 15 पॉइंट्स हैं, और उसके बाद मुल्तान सुल्तान जो 2 मैच हारी थी उसके 12 पॉइंट्स हैं, इस्लामाबाद यूनाइटेड 9, लाहौर कलंदर्स, कोयटा ग्लैडिएटर्स, हैदराबाद किंग्समैन। क्या देखते हैं आप? 2 टीमें तो लग रहा है कि पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान तो प्लेऑफ के लिए गई, लेकिन बाकी 2 टीमें कौन सी हो सकती हैं? देखिए, 2 टीमें आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वो लग रहा है कि मुल्तान के बाद 2 चांस हैं। और कल अगर देखें, कल मुल्तान का मैच है आई थिंक हैदराबाद किंग्समैन से। अगर मुल्तान जीतती है तो ऑटोमेटिक 14 पॉइंट नहीं किसी को पाएंगे, और अगर किंग्समैन हार जाती है तो वो भी टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी, क्योंकि उनको तीनों मैच ये जीतने हैं। ठीक है, तो अगर आप इस्लामाबाद के बाद, इस्लामाबाद के पास 3 चांस हैं, 3 में से अगर वो 2 भी जीतेंगे तो वो क्वालिफाई कर जाएंगे। इवन 1 भी जीतेंगे तो उनके 11 पॉइंट हो जाएंगे, क्योंकि 10 नहीं होंगे, वो 1 पॉइंट इनको हमेशा बचाएगा। और फिर अगर आप नीचे आते हैं तो जो कराची किंग्स बची है, अब कराची किंग्स का मैच है पेशावर ज़ल्मी से। अगर कराची भी मैच हार जाए तो वो भी आउट हो जाएगी, कराची भी बाहर हो जाए। तो कल जो अगर जैसे हैदराबाद और कराची अगर अपने अपने मैच हारते हैं तो वो भी इस टूर्नामेंट से ना बाहर हो जाएंगे, उनके लिए मुश्किल हो जाएगा आगे के 10 पॉइंट पे, क्योंकि इस्लामाबाद इजीली पहुंच जाएगी। हाँ, बट यहाँ पर लाहौर कलंदर के पास चांस बहुत इजी हो जाएगा कि वो 2 मैच भी आराम से जीतेंगे, तो वो उनको रन रेट का भी नहीं चक्कर आएगा। लेकिन समी देखे कोयटा